अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। अगर तुम हमारी होती तो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता। अगर मैं डॉक्टर होता तो गरीबों का मुफ्त में इलाज कर देता। काश तुम हमारी फ़ोन उठाए होते तो मैं तुम्हें ये बात बता दिया होता। काश मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। Dear students, do you need this kind of sentences to transform into English while talking to someone? क्या किसी से बात करते समय आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं? तो आज आपका सब्र और इंतज़ार हुआ ख़त्म और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आपके दिमाग में आते हैं, इफ़ यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, तो आप क्विकली कैसे अंग्रेजी में इसे टर्न कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा मेन मोटिव है इमेजिनेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म करना। तो हमारे इस लेक्चर को आज लास्ट तक आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप जितने भी इमेजिनेटिव सेंटेंसेस हैं उसको क्विकली आप अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन, बिकॉज इफ यू वांट बेटर कम्युनिकेशन, जॉइन इंग्लिश स्टेशन। सो गाइस, चलते हैं आज की पहली टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो होगा नाउन टू वर्ब इमेजिनेशन। समझना है, नाउन टू वर्ब इमेजिनेशन ये क्या होता है भाई? नाउन टू वर्ब इमेजिनेशन का मतलब है आपको किसी तरह की चीज नाउन बनने का इमेजिनेशन आपको करना है। पक्षी होना, डॉक्टर होना, हमारा होना यानी किसी व्यक्ति का आपका हो जाना, या इंजीनियर होना, शिक्षक होना, यानी आप किसी नाउन के होने का इमेजिनेशन करते हैं और उसके बाद कोई एक्शन करना चाहते हैं आप। जैसे अगर मैं पक्षी होता, नाउन, तो आसमान में उड़ता, वर्ब। यदि मैं डॉक्टर होता तो गरीबों का इलाज करता, डॉक्टर होना, नाउन। और इलाज करना, ट्रीट करना जो होता है वो वर्ब होता है। तो आज कंटिन्यूअसली आप इस लेक्चर को जरूर देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको अपने क्लास में यानी ऑफलाइन क्लासेस में भी ले चलूंगा और बताऊंगा कि आप घर पे अकेले कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड सीखते हैं ऐसे नाउन्स का, ऐसे सिचुएशंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना अंग्रेजी में इजीली। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है। यदि आपको दे कि काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता, काश में पक्षी होता, तो क्या कर लेते आप? काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, या तो उड़कर आपके पास आ जाता, उड़कर आपके पास आ जाता, आपके पास आता। ध्यान से, अक्सर रातों में कोई फोन कर दे, भाई नहीं आई एम मिसिंग यू, यार तुम कहाँ हो यार, आ जाओ, तुम्हें यार तुम्हारी याद आ रही है, तो आप कहते हैं भाई अभी कैसे आऊँ? हाँ, काश में पक्षी होता तो उड़कर अभी तुरंत तुम्हारे पास आ जाता। तो आज से ऐसी इमेजिनेशन को हिंदी में नहीं, आप अंग्रेजी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये काश जो वर्ड है, इसके लिए आपके पास 3 अलग अलग वर्ड हैं। या आप इफ यूज करो, या आप आई विश यूज करो, बहुत अच्छे टर्म्स हैं ये। या आप इसके जगह पे इट्स हाई टाइम भी यूज कर सकते हो, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। ये 3 टर्म्स हैं आपके पास। इफ यूज कर लो, आई विश यूज कर लो, इट इज हाई टाइम को आप यूज कर लो। उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है। क्या करना है? उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, यानी मैं, काश मैं, ये तीनों का मतलब होता है सिर्फ काश। उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी फर्स्ट मैं, काश मैं पक्षी होता, तो सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको वर्ड लगा देना है, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको वर्ड लगा देना है, और जो भी बनने का मन है आप बन जाइए, नाउन रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? ये सेकंड सेंटेंस हो गया। क्या करना है? ये सेकंड सेंटेंस हो गया। तो सेकंड सेंटेंस में क्या होता? तो उड़कर आपके पास जाता। कौन जाता? आप ही जाते ना। तो फिर से एक बार सब्जेक्ट रखना है। क्या रखना है? फिर से एक बार सब्जेक्ट रखना है। ये सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा।
फिर से एक बार सब्जेक्ट रखना है और उसके बाद आप वुड का इस्तेमाल करेंगे इमेजिनेशन के लिए। वुड के बाद V1 फॉर्म वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म रखेंगे। एकदम आराम से आप बना सकते हैं, क्विकली बना सकते हैं। काश में पक्षी होता, काश में पक्षी होता। तो जरा गौर से देखेंगे, आप आई विश लगाओ, मैं इफ लगाता हूं, इट इज हाई टाइम भी आप लगा सकते हो। तो इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, काश में पक्षी होता तो क्या करता, मैं ही उड़ता ना। तो आई वुड कहां जाता उड़ के भाई, आई वुड फ्लाई टू यू, आई वुड फ्लाई टू यू। तो ऐसे सेंटेंसेस आपको भी बनाने तो बना लो। नहीं, काश आप हमारी होती, काश आप हमारी होती। आई विश कौन, आप, यू वर माइन, यू वर माइन। काश आप हमारी होती, इफ यू वर माइन तो क्या करता, मैं आपसे शादी कर लेता। सेकंड सब्जेक्ट, आई वुड मैरी यू, आई वुड मैरी यू, आई वुड मैरी यू। ध्यान से आप ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी में ब्यूटीफुल तरीके से बनाओ यार, मस्त सेंटेंसेस है। नहीं, आपको और भी सेंटेंसेस बनाने, और भी बनाओ। नहीं, काश में डॉक्टर होता, काश में तुम्हारी जगह पे होता। ये बहुत फेमस सेंटेंस है, बनाते हैं। काश में तुम्हारी जगह पे होता तो मैं उसे माफ नहीं करता। काश में तुम्हारी जगह पे होता मतलब तुम होता। काश में तुम्हारी जगह पे होते का मतलब तुम होता। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, आई वुड नॉट, नहीं फॉरगिव करता, आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, आई वुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ नहीं करता। अमेजिंग सेंटेंसेस है गाइस, शो ध्यान से इसको बनाना है। ब्यूटीफुल सेंटेंसेस है, ब्यूटीफुल इमेजिनेशन करना है। एंड यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो एक सेंटेंस आप मुझे जरूर बताएंगे, काश में टीचर होता तो तुम्हें पढ़ाता, काश में टीचर होता तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता या तुम्हें पढ़ाता। आप इसे जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताएंगे यदि आपने सीख लिया हो तो। मस्ट राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स बिलो। नहीं तो चलते हैं स्टूडेंट्स, आज की दूसरी तरह की इमेजिनेशन ये तो था नाउन टू वर्ब इमेजिनेशन। एक होता है हमारा वर्ब टू वर्ब इमेजिनेशन। वर्ब टू वर्ब इमेजिनेशन ये भी बहुत ही आसान है। वर्ब टू वर्ब इमेजिनेशन का मतलब क्या होता है, काश में दिल्ली गया होता, काश में दिल्ली गया होता, दिल्ली गया होता। काश में दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता, लाल किला देखा होता। तो ध्यान रखना है, ऐसे सेंटेंसेस का अंग्रेजी भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। नहीं, आप देख सकते हो, दिल्ली जाना ये वर्ब है एंड लाल किला देखना ये भी वर्ब है। यानी वर्ब टू वर्ब इमेजिनेशन में क्या करना है, सबसे पहले तो आप काश के लिए इफ का इस्तेमाल करो, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट पार्ट में हैड प्लस V3 लगाना है एंड उसके बाद फिर से सब्जेक्ट लगा करके वुड के साथ हैव लगाना है। बहुत ही ज्यादा आसान है, वुड के साथ हैव के साथ वर्ब का V3 फॉर्म लगाना है। जरा गौर से देखेंगे मैंने क्या बोला, पहला काश मैं दिल्ली गया होता वर्ब है तो हैड प्लस वर्ब को V3 में रख देना है। नहीं, उसके बाद वुड के साथ हैव लगाना है और वर्ब को V3 में रख देना है। देखना बड़ी आसानी से बना सकते हो आप, बना दो। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली, काश में दिल्ली गया होता। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली क्या करता, आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। आप लिख सकते हो, नहीं ध्यान से, आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। यानी पहला पार्ट में आपको हैड प्लस V3 यूज करना है एंड सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस V3 यूज करना है। ऐसे और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो। यदि आपको बनाना है काश आप कल आए होते तो मुझसे मिले होते। काश कल आप आए होते तो आना वर्ब है और मिलना भी क्या है, वर्ब है। काश आप मुझसे मिले होते तो क्या बोलना है, इफ यू हैड मेट मी, इफ यू हैड मेट मी। या काश कल आप आए होते, काश कल आप आए होते। इफ यू हैड कम yesterday, काश आप कल आए होते तो क्या करते, you would have
met me, you would have met me। इस तरह से काश का आप मेरी फोन उठाए होते तो मैं बात आपको बता दिया होता। इफ यू हैड पिक्ड अप माई फोन आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस मैटर या अबाउट इट। तो ध्यान रखना है, इस तरह से आप जितने भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं क्विकली आप इमेजिन कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में आपने क्या सीखा डियर्स? इमेजिनेटिव सेंटेंसेस सीखा, वर्ब टू नाउन टू वर्ब इमेजिनेशन सीखा आपने, एंड वर्ब टू वर्ब इमेजिनेशन सीखा। आशा करता हूं, एक्सपेक्ट कि ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स आप अपने रेगुलर लाइफ में रेगुलरली बोलते होगे। अमेजिंग यूजफुल है, डिस्टेंस अमेजिंगली यूजफुल है। आप ध्यान से ऐसे सेंटेंसेस को रोज 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 बोल सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करने में नहीं समझ में आती, यदि अकेले प्रैक्टिस कैसे करना ये आपको समझ में नहीं आती, तो चलते हैं डायरेक्टली हम अपने क्लासरूम में एंड देखते हैं कि आप अकेले में प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं अपने आईने के सामने में। नहीं, लेट्स गो टू द क्लास, लेट्स वी गो टू द प्रैक्टिस, स्टार्ट। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो देश की सेवा करता। इफ़ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड सर्व द कंट्री। गुड, थैंक यू। अगर मैं दिल्ली जाता तो लाल किला देखता। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अगर तुम मेरे होते तो मैं तुम्हारा होता। इफ़ यू वर माइन आई वुड योर्स। काश मैं नेता होता तो गरीबों की सेवा करता। इफ आई वर अ लीडर आई वुड सर्व द पीपल। काश मैं शिक्षक होता तो बच्चों को पढ़ाया होता। इफ़ आई वेयर अ टीचर आई वुड टीच द स्टूडेंट। काश मैं जवान होता तो क्रिकेट खेलता। इफ़ आई वेयर यंग आई वुड प्ले क्रिकेट। वाह, नाइस नाइस नाइस। अगर मैं राजा होता तो प्रजा की मदद करता। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प द पीपल। नाइस नाइस। अगर तुम मेरी होती मैं तुमसे शादी कर लेता। इफ़ यू वर माइन आई वुड मैरिड यू। मैरी यू। गुड। काश मैं एक्टर होता तो मेरे बहुत सारा फैंस फॉलोइंग होता। इफ़ आई वर अ एक्टर आई वुड हैव मैनी फैंस फॉलोइंग। नाइस। काश मैं दिल्ली जाती तो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर पाती। इफ़ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव प्रिपेयर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। थैंक यू, नाइस नाइस। अगर तुम गायिका होती तो गाना गाती। इफ़ यू आर अ सिंगर यू वुड सिंग अ सॉन्ग। नाइस, थैंक यू। सो डिशेस आई एक्सपेक्ट कि आपने सारे सेंटेंसेस सीख लिया होगा और प्रैक्टिस कैसे करते हैं ये भी जान लिया होगा। तो ध्यान रखना है, स्टे कनेक्टेड। ऐसे कुछ और स्ट्रक्चर्स के साथ मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे वॉचिंग, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। सी यू अगेन, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, and stay connected with English Station, because if you want better communication, join English Station. Thank you.